Hi friends, welcome to our channel. I am Shripad Naik and you are watching Electrical Academy. तो देखो अभी आज का जो एपिसोड मैं शूट करने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एपिसोड है। जो भी बंदे डिस्ट्रीब्यूशन पावर यूटिलिटी में जॉब करना चाहते हैं, जिनका सपना है कि कोई डिस्ट्रीब्यूशन पावर यूटिलिटी मेरे घर के पास है, मतलब कोई कुछ भी हो सकता है कि कोई का गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन पावर यूटिलिटी रहेगा, किसी का सपना रहेगा प्लेसमेंट, कैंपस प्लेसमेंट जो भी होते हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज आती है और कैंपस प्लेसमेंट में सिलेक्शन करती है, तो उसके लिए भी आपको कुछ पॉइंट्स पता होना चाहिए, बराबर। तो डिस्ट्रीब्यूशन पावर यूटिलिटी में आपको काम करना है तो उसका थोड़ा ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में आपके कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं और हर एक डिपार्टमेंट्स का अलग अलग रोल कैसा होता है, बराबर। कौन सा डिपार्टमेंट किस काम के लिए पिक्चर में आता है, तो ये सब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एपिसोड रहेगा, तो अच्छे से देखो कंसेप्चुअली। तो अभी एक एक डिपार्टमेंट में डिस्कस करूँगा और उसका क्या फंक्शन रहता है वो आपको मतलब इजीली मैं एक्सप्लेन करूँगा, आपको जैसे समझ में आएगा एकदम इजी लैंग्वेज में आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। और हर एक डिपार्टमेंट का अपने आप कैसे कोऑर्डिनेशन रहता है हर एक का एक दूसरे के साथ, वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक डिस्ट्रीब्यूशन पावर यूटिलिटी में ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स रहेंगे। कुछ डिस्ट्रीब्यूशन पावर यूटिलिटी में ये दोनों डिपार्टमेंट आपको कंबाइन मिलेगा, मतलब जो बंदा एसटी मेंटेनेंस में है वो एलटी का भी काम कर रहा होगा, कोई बंदा ऑपरेशंस में है तो ऑपरेशंस के साथ वो रिसीविंग स्टेशन मेंटेनेंस भी देखता होगा या ऑपरेशंस के साथ एसटी मेंटेनेंस भी देखता होगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हर एक डिपार्टमेंट का क्या रोल होता है, हर एक सेक्शन का क्या रोल है, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ और इंटरेस्टिंग है ये एपिसोड, अच्छे से देखो। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं एसटी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के बारे में। तो एसटी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो रहता है उसमें दो आपके सब कैटेगरी आती है, एक रहता है एसटी केबल एसेट केयर और दूसरा रहता है एसटी इक्विपमेंट। तो एसटी केबल एसेट केयर का मतलब क्या है, आपका जो अंडरग्राउंड केबल डाली जाती है उनका मेंटेनेंस करना। तो केबल का कैसे मेंटेनेंस करेंगे, केबल तो एक बार आपने डाल दी तो डाल दी, बराबर। तो केबल का मेंटेनेंस यानी ऐसा नहीं है आपका, अगर मान लो एसटी मेंटेनेंस को अगर डिटेल में ब्रीफली में अगर इधर जाऊँ तो मैं कैसे जा सकता हूँ। मान लो मेरा एक यहाँ सेक्शन है, ये मेरा एक सेक्शन है, यहाँ मैंने केबल ले की हुई है ए पॉइंट टू बी पॉइंट, ठीक है। ए पॉइंट टू बी पॉइंट मैंने केबल ले की हुई है, ये मेरी 800 मीटर की केबल है मान लो, ठीक है। 800 मीटर की मैंने एक केबल बिठाई है, कोई भी केबल हो सकती है, XLP केबल हो सकती है, PILC हो सकती है, आपको पता है, बराबर। आपने देखा होगा XLP PILC के बारे में मैंने जो लिया था, बराबर, केबल का क्लासिफिकेशन। तो 800 मीटर की केबल मैंने ले की हुई है और अभी ये मेरा A to B केबल जा रही है और इस केबल के ये जो केबल मैंने ले की हुई है नीचे ज़मीन में, तो उसके ऊपर गैस पाइपलाइन जा रही है मान लो। ऐसा अलग अलग आपका अंडरग्राउंड केबल आपने ले करना इतना आसान नहीं होता है। उस केबल लेइंग को जो आप ले करते हैं केबल को, उसके ऊपर दूसरे कोई यूटिलिटी का केबल हो सकता है, दूसरा कोई आपका गैस कनेक्शन हो सकता है, टेलीकम्युनिकेशन लाइन्स हो सकती है, सब कुछ एक ही गड्ढे में रहता है, बराबर। क्योंकि बड़े बड़े सिटीज़ में आपको अलग अलग जगह प्रोवाइड नहीं कर सकते आप, एक ही इसमें आपका सब आता है। तो मेरा भी केबल जा रहा है, कोई दूसरे कंपनी का केबल या गैस कनेक्शन जा रहा है और उनका कुछ काम चालू, इधर इनके आदमी इधर कुछ काम कर रहे हैं, गड्ढा खोद के इधर कुछ काम कर रहे हैं और मेरी केबल वहाँ से गई है। तो मेरी केबल को मुझे सेफगार्ड करना पड़ेगा, बराबर, क्योंकि वो काम कर रहे हैं, उनका कुछ, अगर उनके कुछ इक्विपमेंट ने मेरी केबल को डैमेज किया तो ये मेरा फीडर है पूरा, ये फीडर ट्रिप होगा और डैमेज किया तो उनको भी उसका नुकसान हो सकता है। वहाँ जो कोई काम कर रहा है वो मेरी 11 kV 33 kV की केबल अगर कुछ डैमेज कर रहा है, मेरा मतलब वो बंदा मेरी कंपनी की केबल डैमेज कर रहा है, तो मेरा तो नुकसान है ही, लेकिन उसका भी नुकसान है, उसको
उसको अगर कुछ हुआ तो उसके सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू भी हमें वो बंद करना पड़ता है केबल, बराबर। और अपना इक्विपमेंट हमें बचाना है, फीडर ट्रिप होने से बचाना है, क्योंकि इतना बड़ा फीडर रहता है। ये एक सेक्शन है मेरा और एक आगे सेक्शन रहेगा, ऐसा फीडर कंटिन्यू होता है। तो इस सेक्शन की वजह से ये मेरा 11 kV का पूरा फीडर ट्रिप हो सकता है, बाकी के कंज्यूमर सारे अफेक्ट हो सकते हैं। तो ये सेक्शन मुझे बंद करना पड़ेगा जब तक वो काम चालू है। उसको हम बोलते हैं केबल सेफगार्डिंग, कि मेरी केबल मैं सेफगार्ड कर रहा हूँ। तो केबल अगर मैं सेफगार्ड कर रहा हूँ तो मैं बंद कर रहा हूँ कुछ देर के लिए, जब तक वो काम चालू है तब तक। और ये जो बाकी के कंज्यूमर से आगे के, उनको मैं सप्लाई दूंगा आगे से। ये मेरा पूरा रिंग कनेक्टेड अगर सिस्टम रहेगा तो आगे से मैं उनको सप्लाई दे सकता हूँ। और ओवरहेड अगर लाइन होगी, ओवरहेड वायर होंगी, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, बराबर। तब तो आपको बंद करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये केबल एसेट केयर डिपार्टमेंट का काम है ये सब देखना, ठीक है। और क्या रहता है, और अगर मैं बात करूँ इसमें ही, तो और मैं क्या बात कर सकता हूँ, मुझे केबल ले करना है। ये केबल मेरी पुरानी हो चुकी है, इस पे बार बार फॉल्ट आ रहे हैं, इसमें बहुत जॉइंट्स मारे गए हैं, फॉल्ट आया तो ये केबल मुझे पूरी रिप्लेस करनी है। तो रिप्लेस करनी है तो पूरा मुझे फिर से यहाँ पूरा जो गड्ढा है वो खोदना पड़ेगा, और पूरे गड्ढे में जो भी मेरा स्टैंडर्ड है कि मैं 5 मीटर 10 मीटर नीचे में केबल डालता हूँ, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, अकॉर्डिंग टू वोल्टेज लेवल्स हम वो स्टैंडर्ड डिज़ाइन करते। तो उसके हिसाब से ये सब काम मुझे करवा के लेना पड़ेगा अगर मैं एसटी मेंटेनेंस में काम करता हूँ तो, बराबर। और वो केबल लेइंग पूरा देखना, उसका क्वालिटी देखना, सब कुछ मेरे पास आएगा अगर एसटी मेंटेनेंस के इस डिपार्टमेंट में हम काम करते तो, एसटी केबल एसेट केयर डिपार्टमेंट में। अगर इस केबल पे फॉल्ट आता है तो फॉल्ट आता है तो उसमें जॉइंट आएगा एक, बराबर। जॉइंट मार के हमें वो केबल फिर से सर्विस में लानी पड़ेगी। तो जॉइंटिंग का काम भी एक एसटी केबल एसेट केयर का बंदा करता है। अगर कोई नई लिंक मुझे बनानी है, मान लो मेरे पास यहाँ कोई एक नया सबस्टेशन आया सी, ये मेरा ए सबस्टेशन है, बी सबस्टेशन है, सबस्टेशन टू सबस्टेशन केबल गई है। अभी इधर से और एक केबल मुझे सी को कनेक्ट करनी है, तो केबल लेइंग पहले करना पड़ेगा। इसका टर्मिनेशन इस सबस्टेशन के साथ, ये टर्मिनेशन इस सबस्टेशन के साथ करना पड़ेगा। तो ये भी मेरा एसटी केबल एसेट केयर डिपार्टमेंट करेगा, ओके। अभी एसटी इक्विपमेंट क्या है फिर, तो एसटी इक्विपमेंट मतलब सबस्टेशन जो बना है, सबस्टेशन टू सबस्टेशन आपकी केबल जा रही है, लेकिन इस सबस्टेशंस में आपके अलग अलग स्विच गियर से, आइसोलेटर से, ब्रेकर से, तो उसका सर्विसिंग करना, ये जो पूरा स्विच गियर है उस स्विच गियर का सर्विसिंग करना, उस स्विच गियर का रिप्लेसमेंट करना अगर उसको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है तो, नया स्विच गियर किधर इंस्टॉल करना है तो नया स्विच गियर इंस्टॉल करना, ये सब उनका काम है एसटी इक्विपमेंट का। तो इसका पूरा जो मेंटेनेंस रहता है स्विच गियर का, ये एसटी इक्विपमेंट वाले करते हैं। अभी एलटी मेंटेनेंस की तरफ मैं मूव कर रहा हूँ, बहुत ही डिटेल में मैंने बताया। एलटी मेंटेनेंस क्या है, सिमिलर जैसा एसटी है आपका 11 kV 33 kV के लिए ये सब हम कर रहे हैं, वैसे आपका बिलो 11 kV मतलब 415 वोल्ट 433 वोल्ट के लिए सब एक्शंस, मतलब फ्यूज़ रहते हैं वहाँ, स्विच गियर नहीं रहते, बराबर। फ्यूज़ हम डालते हैं, फ्यूज़ निकालते हैं, ये सब फ्यूज़ रिलेटेड काम रहता है, सर्विस केबल्स रहती है। तो ये सब एलटी मेंटेनेंस वाले देखते हैं, उनका मेंटेनेंस, उनका रिप्लेसमेंट, सब कुछ एलटी मेंटेनेंस के अंडर आता है, बराबर। तो अच्छे से अभी आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम बढ़ते ऑपरेशंस डिपार्टमेंट की तरफ। तो ऑपरेशन इंजीनियर क्या करता है, ये सब जो भी चालू है साइट पे, वर्क चालू है, जो भी वर्क चालू है साइट पे, उन वर्क को, मतलब जो भी वर्क चालू है वो वर्क करने वाले जो लोग हैं, वर्क करने वाले जो ऑफिसर है, उनको परमिट देने का काम ये ऑपरेशंस डिपार्टमेंट करता है। मतलब काम चालू है तो उसका परमिट लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑपरेशंस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है, उसको हर एक डिपार्टमेंट के बारे में पता रहता है, और उसका एक ही फंक्शन है कि पूरा कंट्रोलिंग करना, पूरा जो भी नेटवर्क कंट्रोलिंग है वो ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के हाथ में है। मतलब कैसा, अगर यहाँ मेरा बंदा काम कर रहा है तो ये मुझे पता होगा अगर मैं ऑपरेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, ये दोनों सेक्शन, मतलब ये दोनों स्विच गियर के ये दोनों आइसोलेटर इनकमिंग आउटगोइंग मैंने ऑफ करवाए हैं, अर्थ में डाले हैं, बराबर। और ये यहाँ केबल ये डेड करके दी है, ये केबल उनको काम करने के लिए मैंने, बराबर। तो ये नेटवर्क कंट्रोलिंग
पूरा ये ऑपरेशंस डिपार्टमेंट वाला बंदा करता है। अगर कोई फॉल्ट आता है 11 kV का, तो फॉल्ट कौन से सेक्शन पे है वो आइसोलेट करने का काम भी ऑपरेशंस डिपार्टमेंट वाला करता है। मतलब इमीडिएट आइसोलेशन एंड रिस्टोरेशन, प्लान आउटेजेस, जो भी आउटेजेस रहते, केबल का आउटेजेस है आपका सेक्शन का, या तो फिर आपका पावर ट्रांसफार्मर का आउटेज है, आपके 33 kV इनकमर केबल का आउटेज है, सब कुछ जो भी आउटेजेस रहते वो आउटेजेस पास करने का काम ऑपरेशंस डिपार्टमेंट का है। आउटेजेस एग्जीक्यूट करने का काम भी ऑपरेशन डिपार्टमेंट का है। और आपका इमीडिएट सप्लाई रिस्टोरेशन विदाउट इंश्योरिंग, मतलब विदाउट डिस्टर्बिंग एनी सेफ्टी, ऐसा हम बोल सकते। सेफ्टी पिक्चर में आनी ही चाहिए। सेफ्टी आपका जो है तो विदाउट हार्मिंग एनी सेफ्टी हमें वो काम करना पड़ता है ऑपरेशंस डिपार्टमेंट को। आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, मैं एक डिस्ट्रीब्यूशन पावर यूटिलिटी में ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में ही काम करता हूँ। तो ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के बारे में आपको और डिटेल में बहुत ही अगर जानना है तो एक वीडियो उसके ऊपर मैं और बनाऊंगा। लेकिन ऑपरेशंस डिपार्टमेंट का बेसिक 2 इंपॉर्टेंट काम है। एक है प्लान आउटेजेस, वो सब प्लान आउटेजेस एग्जीक्यूट करवाना और सेफ्टी इंश्योर करना, और दूसरा इंपॉर्टेंट काम है कि इमीडिएट सप्लाई रिस्टोरेशन। ठीक है, विद इमीडिएट सप्लाई रिस्टोरेशन एंड रिलायबिलिटी ऑफ सप्लाई इंश्योर करना। बराबर। अभी स्ट्रीट लाइन डिपार्टमेंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अभी ये जो बंदा रहता है ऑपरेशंस डिपार्टमेंट वाला, ये सब डिपार्टमेंट में आपका कौन सा प्रॉब्लम कहाँ पे कैसा है उसके बारे में बेसिक आइडिया उसको होती है, और उसके हिसाब से वो डिसाइड करता है कि ये प्रॉब्लम मुझे कौन से डिपार्टमेंट को हैंडओवर करना है। ठीक है, तो वो भी काम ऑपरेशंस के अंडर आता है, क्योंकि ये पूरा सिस्टम कंट्रोल करता है। सिस्टम कंट्रोलर होता है, ये आपका स्काडा पे बैठा रहता है, और स्काडा में से सब मॉनिटरिंग वो करता है, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ ऑल पैरामीटर्स, वोल्टेजेस, करंट्स, फ्रीक्वेंसी, जो भी हमारे पास आ रहा है उसका कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। कैपेसिटर बैंक का यूटिलाइजेशन, कैपेसिटर बैंक्स जो भी कनेक्टेड रहते हैं सिस्टम में, उसका प्रॉपर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन वो करता है। और आपका मिनिमम पावर परचेस, कहाँ से मिनिमम पावर परचेस मुझे करना है, ये सब डिसाइड करने का काम ये ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के अंदर आता है। बराबर। तो ये ग्रिड के साथ मतलब उसका कोऑर्डिनेशन रहता है ऑपरेशंस वाले का। सिस्टम कंट्रोलर है, ये पूरे ग्रिड के साथ अपना कनेक्शन रखता है कि कहाँ से मेरी पावर इंपोर्ट हो रही है, एक्सपोर्ट हो रही है, उसका सब कैलकुलेशंस भी ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के अंडर आता है। अभी 4th पॉइंट है स्ट्रीट लाइट डिपार्टमेंट। तो स्ट्रीट लाइट डिपार्टमेंट क्या काम करता है, तो आपका जो स्ट्रीट लाइट्स रहते हैं बाहर लगे हुए, उनका सब मेंटेनेंस, इंस्टॉलेशन, सब कुछ ये स्ट्रीट लाइट वाला बंदा देखता है। इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, न्यू कनेक्शन, न्यू आपका स्ट्रीट लाइट जो भी वहाँ इंस्टॉल करना है, मुझे मेंटेनेंस करना है उसका, तो ये सब। और अगर कुछ फॉल्ट आता है स्ट्रीट लाइट में, बिगाड़ होता है, तो उसका रिपेयर, ये सब स्ट्रीट लाइट डिपार्टमेंट का इंजीनियर करता है। बराबर, मतलब करवा के लेता है। ठीक है। अभी रिसीविंग स्टेशन मेंटेनेंस, तो ये कौन सा डिपार्टमेंट है, तो रिसीविंग स्टेशन क्या है आपको पता है, 33/11 kV का आपका रिसीविंग स्टेशन रहता है, जहाँ पे आपका मतलब कुछ एरिया के लिए, कुछ एक एरिया है मेरा, उस एरिया के लिए 2 पावर ट्रांसफार्मर दिए, मान लो 20 MVA, 10 MVA, अलग अलग रेटिंग्स के पावर ट्रांसफार्मर होते, तो उनका मेंटेनेंस करना, पावर ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस करना, जो भी मेरे पावर ट्रांसफार्मर के ब्रेकर से 33 kV ब्रेकर, 11 kV ब्रेकर, 11 kV फीडर्स के ब्रेकर, हमने सब डायग्रामेटिकली देखा है पहले वाले एपिसोड्स में। आपने अगर वो अच्छे से नहीं देखा है तो आपको ये एपिसोड समझ में नहीं आने वाला, इसीलिए इसको मैं बहुत ही बाद में ले रहा हूँ, क्योंकि पहले ये सब जो भी एपिसोड्स मैंने शूट किए हैं ना, 7-8 एपिसोड्स, बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड है, वो अच्छे से समझ में आए, आपको आ गए तो ये पूरा समझ में आ जाएगा। तो सारे ब्रेकर्स का सर्विसिंग करता है ये रिसीविंग स्टेशन मेंटेनेंस वाला। बराबर, तो वो भी उसके साथ आता है। अगर ट्रांसफार्मर में कोई बिगाड़ होता है, पावर ट्रांसफार्मर में, कि मेरा मतलब बुकोल्स रिले आ रहा है मेरे पास, या फिर ऑयल सर्ज रिले से मेरा पावर ट्रांसफार्मर ट्रिप हुआ है, तो उसका रिपेयर भी ये रिसीविंग स्टेशन मेंटेनेंस वाला ही करता है। और आपका एसटी मेंटेनेंस वाला, जो भी आपके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स होते हैं साइट में, उनका मेंटेनेंस भी ये एसटी इक्विपमेंट वाला बंदा करता है। वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स भी इनके अंडर आते हैं, एसटी मेंटेनेंस के अंडर। अभी
अभी रिसीविंग स्टेशन कंस्ट्रक्शन क्या है, फिर नया कोई रिसीविंग स्टेशन मुझे डालना है क्योंकि मेरा एरिया जो है वो एरिया में लोड बढ़ता जा रहा है, नए नए कनेक्शंस आते जा रहे हैं और पावर ट्रांसफार्मर में अभी मुझे लोड लेने के लिए मार्जिन ही नहीं है। तो अलग मुझे पावर ट्रांसफार्मर भी चाहिए और किसी स्टेशन में अभी जगह नहीं है पावर ट्रांसफार्मर डालने के लिए, तो अलग मुझे एक रिसीविंग स्टेशन बनाना पड़ेगा। तो उसका पूरा कंस्ट्रक्शन ये रिसीविंग स्टेशन कंस्ट्रक्शन वाला बंदा दिखता है, उसका पूरा प्लानिंग। अभी एसटी कंस्ट्रक्शन वाला क्या करता है, नया सबस्टेशन मुझे डालना है 11 kV का, तो नए सबस्टेशन मुझे अगर डालने हैं किसी सेक्शन के बीच में मुझे लूप इन लूप आउट करना है नया सबस्टेशन, तो उसके बारे में ये पूरा एसटी कंस्ट्रक्शन वाला जो बंदा रहता है वो प्लानिंग करके एग्जीक्यूट करता है सब। अभी टेस्टिंग एंड प्रोडक्शन क्या डिपार्टमेंट है, फिर टेस्टिंग एंड प्रोडक्शन ये जो मेरा डिपार्टमेंट है डिस्ट्रीब्यूशन में, इसमें क्या रहता है, आपका ये जो 11 kV के ब्रेकर्स है सारे, या तो फिर 33 kV ब्रेकर, 11 kV ट्रैफो ब्रेकर, 11 kV फीडर ब्रेकर्स, जो भी मेरे है रिसीविंग स्टेशन में जो भी इंस्टॉल्ड है उसका सारे ब्रेकर का टेस्टिंग, उनका रिले कोऑर्डिनेशन कि रिले प्रॉपर से कोऑर्डिनेट कर रहा है कि नहीं, उनका रिले कोऑर्डिनेशन, रिले का बेसिक चीज़ें रहती है, ट्रिप सर्किट उसका फेल होता है तो ट्रिप सर्किट के बारे में देखो, स्प्रिंग उसका डिस्चार्ज चार्ज होता रहता है उसके बारे में, अगर स्प्रिंग मेरा डिस्चार्ज हो गया तो मेरा ब्रेकर बाद में ऑपरेट नहीं करेगा, तो उसके बारे में, मतलब छोटी छोटी चीज़ें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी मेरे ऑपरेशन में बाधा डाल सकती है मेरे ब्रेकर ऑपरेशन में, ये सब टेस्टिंग एंड प्रोटेक्शन वाला बंदा दिखता है। रिले का कोऑर्डिनेशन वो दिखता है, नए रिले अगर मुझे इंस्टॉल करने किसी रिसीविंग स्टेशन में तो वो भी ये टेस्टिंग एंड प्रोटेक्शन वाला बंदा ही दिखता है। ओके तो ये सब टेस्टिंग एंड प्रोटेक्शन की कैटेगरी में आता है। स्टेशन सप्लाई आपका जो रहता है, स्टेशन सप्लाई मतलब आपका 11 kV ब्रेकर मुझे ऑपरेट करना है, मैं ऑपरेशंस डिपार्टमेंट का बंदा हूँ, मुझे कमांड देना है 11 kV ब्रेकर को ऑपरेट करने के लिए, तो मैं कमांड तो दे दूंगा लेकिन वो कमांड वहाँ पहुँचेंगी और एग्जीक्यूट होगी, तो वो एग्जीक्यूट होने के लिए DC सप्लाई लगेगा, तो वो DC सप्लाई कहाँ से आएगा, बैटरी से आएगा, तो बैटरी का भी मेंटेनेंस ये टेस्टिंग एंड प्रोटेक्शन वाला बंदा करता है। ठीक है, बैटरी मेंटेनेंस भी इसके अंडर आता है कि बैटरी आपकी ड्रेन नहीं होनी चाहिए, बैटरी का भी मेंटेनेंस वो करता है, बराबर। और स्काडा मेंटेनेंस एक डिपार्टमेंट होता है, ये क्या करता है फिर कि आपका मैंने कमांड दी, किसी ब्रेकर को मैंने कमांड दी, मेरी कमांड ब्रेकर की तरफ पहुंचती कैसी है, कोई कंट्रोल केबल मैंने ले किया हुआ है या फिर मैंने कुछ सिम कार्ड्स इंस्टॉल किए हैं, मतलब आपका जैसा मोबाइल का सिम रहता है वैसा ही सिम कार्ड्स रहता है, तो आपके RTU और FRTU पैनल्स रहते हैं, रिमोट टर्मिनल कंट्रोल्स यूनिट रहता है, या फिर आपका FRTU फील्ड रिमोट टर्मिनल यूनिट रहता है, तो उसको कोऑर्डिनेट कर सकता है स्टेशन, बराबर। स्टेशन उसको स्काडा से कोऑर्डिनेट, मतलब स्काडा स्टेशन को कोऑर्डिनेट कर सकता है, तो ऑपरेशंस वाला बंदा कोई कमांड देता है तो वो सिम कार्ड थ्रू वो कमांड जा रही है, जैसे हमारा हम फ़ोन पे बोलते वैसे ही आपका ये होता है, बराबर, उसके अकॉर्डिंग ये होता है, तो उसके लिए RTU और FRTU यूनिट बिठाए गए हैं। तो ये सब RTU FRTU यूनिट का मेंटेनेंस ये स्काडा मेंटेनेंस वाला करता है, क्योंकि सारे जो भी मेरे रिसीविंग स्टेशन से वो मेरे पास ऑनलाइन होने चाहिए, अगर वो ऑफलाइन चले गए तो मैंने कितनी भी कमांड दी इधर से तो मेरा ब्रेकर ऑपरेट नहीं होने वाला, वो कमांड स्टेशन में पहुंचने ही नहीं वाली अगर ऐसा है तो ये सब देखने का काम ये स्काडा का मेंटेनेंस वाला स्काडा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट करता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग रोल एग्जीक्यूट करते। ये सब मैंने नेटवर्क डिपार्टमेंट्स आपको बताए, सिर्फ नेटवर्क डिपार्टमेंट, ऐसे अलग कमर्शियल डिपार्टमेंट्स भी होते हैं। कमर्शियल डिपार्टमेंट्स में आपका मीटर मैनेजमेंट होता है, बराबर, मीटर टेस्टिंग होता है, ये सब मेरे कमर्शियल डिपार्टमेंट्स है, वो तो मैंने लिया ही नहीं, न्यू कनेक्शन होता है, बराबर, अलग अलग ऐसे आपके कमर्शियल डिपार्टमेंट्स होते हैं। लेकिन टेक्निकल जो मुझे लेना था ये सारे डिपार्टमेंट्स अच्छे से मैंने आपको बताए। ठीक है, अभी और एक डिपार्टमेंट रहता है वो मेरा रह गया, वो रहता है मेरा नेटवर्क प्लानिंग डिपार्टमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट रहता है, नेटवर्क प्लानिंग डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट क्या करता है,
कंपनी का बजट पूरा इसके हाथ में, मतलब कहाँ पे मुझे कौन सी नई केबल डालनी है, कौन से केबल पर ज़्यादा फॉल्ट आ रही, ये केबल मुझे डालनी है, या फिर नई केबल, नया सेक्शन मुझे बनाया, नई लिंक क्रिएट करनी है, नया स्टेशन मुझे इंस्टॉल करना है। तो सब कुछ करने के लिए ये सारे जो डिपार्टमेंट्स है इनको इस नेटवर्क प्लानिंग डिपार्टमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि ये पूरा जो नेटवर्क प्लान रहता है ये पूरा प्लान इसके पास होता है, ये पूरा प्लानिंग ये डिपार्टमेंट करता है और उसके हिसाब से एग्जीक्यूट करने वाले ये डिपार्टमेंट है आपके रिसीविंग स्टेशन मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन, एसटी मेंटेनेंस, एलटी मेंटेनेंस, एसटी कंस्ट्रक्शन। ये जो 5 डिपार्टमेंट्स है ना, ये इसको कोऑर्डिनेट करते हैं। नेटवर्क प्लानिंग वाला बंदा जैसे प्लानिंग करेगा उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन वो डिपार्टमेंट वाले करेंगे। अगर डिटेल आपको बेसिक उसका पता होगा तो ऐसा ही है, ठीक है। अभी ऑपरेशंस वाला जो बंदा रहता है ये सारे डिपार्टमेंट के साथ कोरिलेट करता है, क्योंकि कोई भी मतलब कोई भी बिगाड़ आता है, कौन सा भी मतलब आपका माइनर प्रॉब्लम हो या मेजर प्रॉब्लम हो, उसको सॉल्व करवा के ही लेना है हर एक डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करके, ठीक है। तो पूरा सिस्टम कंट्रोलिंग का काम ये ऑपरेशंस डिपार्टमेंट वाला करता है, ठीक है। और नेटवर्क मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग उसके पास है ही, ठीक है। तो अभी अच्छे से आपको बेसिक यहाँ पता चल गया होगा कि क्या क्या जॉब रोल्स है डिस्ट्रीब्यूशन पावर यूटिलिटी के। मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।